हेलो एवरीवन। आज इस लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 59 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 61 ना बच्चों, फिफ्टी 59 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 61। देखो बच्चों, जो वीडियो लेक्चर में हमने नहीं किया है और लाइव क्लास में भी सोल्व नहीं किया है वो आपको होमवर्क में करना होगा बच्चों। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 61 सोल्व करते हैं। उससे पहले आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को देख लो बच्चों, है ना। उसके बाद ही वीडियो लेक्चर देखना ताकि आपके सॉल्यूशन आपके माइंड में रहे। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिखा है ना। आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? पहला स्टेप हमारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले बैलेंस लिख दो बच्चों। बैलेंस 70,000 और 31,000 ये हमारी बैलेंस है। उसके बाद नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है वो रीड करेंगे। जेड पार्टनरशिप में आता है 1/8 शेयर में, वो 20,000 कैपिटल लेके आता है और 12,000 गुडविल लेके आता है कैश में। और Z एक्वायर्ड हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम X, मतलब यहाँ पे Z जो अपना शेयर है वो पूरे के पूरा X से लेता है। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? X। तो पूरे के पूरी गुडविल किसको मिलेगी? X को। ये आपको बात समझनी है ना। अच्छा, अब देखो बच्चों, गुडविल में यहाँ पे लिखूँ मैं बाय कैश। ये बाय कैश कैपिटल में 20,000 और बाय गुडविल 12,000। और दूसरी एंट्री कैश में हम क्या करेंगे? कैश में इसको प्लस करेंगे। यहाँ पे कैश दिया हुआ है तो ये कैश में 5,000 प्लस 2,000, सॉरी 5,000 तो है ही, प्लस 20,000 प्लस 12,000 गुडविल का और कैपिटल का मिला के 37,000। ये हमारी एंट्री हो गई बच्चों। ये इस तरह से गुडविल की एंट्री करनी है अगर वो पार्टनर कैश में लेके आता है तो। ओके बच्चों, और दूसरों ये एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे आपको पार्टनर कैपिटल में गुडविल एक ही जगह पर लिखनी है, एक्स के कॉलम में। क्योंकि अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, क्योंकि एक ही पार्टनर एक्स है ना, वो सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए इन दोनों को गुडविल नहीं मिलेगी, एक को ही मिलेगी, एक्स को, है ना। ओके, तो हमारा ये एडजस्टमेंट पूरा। अब प्रोविडेंट फंड टू बी इंक्रीज बाय 5,000। प्रोविडेंट फंड 5,000 इंक्रीज हुआ। ये प्रोविडेंट फंड रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड और लायबिलिटी में 10,000 प्लस 5,000 15,000, है ना। लायबिलिटी में 15,000, ऑलरेडी 10,000 था, प्लस 5,000 इंक्रीज हुआ। उसके बाद नेक्स्ट, ओल्ड डेटर्स आर गुड। ओल्ड डेटर्स आर गुड, है ना। देयर आर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर। हमें देखो बच्चों, जो PFDD हमारा डेटर में जो दिया हुआ है प्रोविजन 600, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमारा बेनिफिट हुआ बच्चों। तो PFDD की रिक्वायरमेंट नहीं है अब, तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हुई, मतलब क्रेडिट साइड, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। और डेटर की अमाउंट पूरे के पूरी 20,000, है ना। 20,000 पूरी अमाउंट। ओके, क्या कि क्योंकि बेड डेट प्रोविज़न तो करनी नहीं है, तो पूरी अमाउंट, ये पूरे का पूरा डेटर हमारा गुड है, मतलब सब आ जाएंगे रुपए, किसी को भी बेड डेट होने के चांसेस नहीं है। उसके बाद स्टॉक इंक्लूड 3,000 ऑब्सोलेट आइटम्स। अच्छा, स्टॉक में 3,000 का डिक्रीज हुआ, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, देखो बच्चों, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड 3,000 और बैलेंस शीट में माइनस करके 22,000। नेक्स्ट है बच्चों, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1,000 मोर। अच्छा, क्रेडिटर को 1,000 मोर पे करना है, मतलब रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड और क्रेडिटर में प्लस करके 16,000। फिक्स असेट रिवैल्यूएट 70,000। फिक्स असेट पहले कितनी थी? 70, अब 10,000 डिक्रीज हुई। फिक्स असेट रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, फिक्स असेट्स 10,000 और दूसरी एंट्री हमारी 70,000 फिक्स असेट साइड। इस तरह से एडजस्टमेंट सोल्व हो गए बच्चों, है ना। अब हम देख लेते हैं क्या क्या पुटअप करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना बच्चों, तो सबसे पहले
वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व WCR वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय WCR, है ना, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, है ना, 5:3 में, तो 3625 to 175। इसको न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, इन दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद लायबिलिटी साइड पूरा हो गया। असेट साइड देखो बच्चों, असेट साइड हमने डेटर आ गया, स्टॉक आ गया, सब कुछ आ गया। P&L अकाउंट बच्चों, P&L अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, तो लॉस यहाँ पे 1500 900 ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अच्छा, अब सब एंट्री होगी। अब हम रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो लॉस आएगा 18,400 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये लॉस है बच्चों, वो रिवैल्यूएशन से ट्रांसफर करेंगे पीसी में डेबिट से। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 11,500 6,900। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट ये आएगी बच्चों, और ये जाएगी बैलेंस शीट में, है ना बच्चों। ये तो जैसे करते रेगुलर है। तो बैलेंस शीट का आप टोटल करोगे तो टोटल 1,49,000 1,49,000 दोनों साइड टैली हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 61 था। अब क्वेश्चन नंबर 63। अब क्वेश्चन नंबर 63 बच्चों, उसमें सिर्फ जनरल एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट। 63 क्वेश्चन में सिर्फ जनरल एंट्री करनी है, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बना लेते हैं। ये वर्किंग नोट में बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। उसके बाद जनरल एंट्री। देखो आपको यहाँ पे जो बैलेंस शीट दी हुई है उसमें करंट अकाउंट्स भी दिया है, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड होगी बच्चों, फिक्स कैपिटल मेथड होगी। करंट में यहाँ पे लिखा हुआ है करंट अकाउंट्स, इसका मतलब ये वो करंट अकाउंट तो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो हमारी फिक्स कैपिटल मेथड होगी। ओके बच्चों, तो अब देखो, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे, तो उसमें सिर्फ एडजस्टमेंट ही पुटअप करते हैं। उसने बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाउंड एक्सेस बाय 4,000, तो PFDD 4,000 ज़्यादा लिख लिया, तो कम करना पड़ेगा, है ना। हमने जो PFDD है वो 4,000 ज़्यादा लिख दिया था, तो अब कम करेंगे तो हमारा बेनिफिट हुआ क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हुई, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। उसके बाद है बिल्डिंग फाउंड अंडर वैल्यूएट बाय 20%। अंडर वैल्यूएट मतलब कम लिखी है, जो हमने ये लिखी हुई है बिल्डिंग की अमाउंट 2 लाख है बच्चों, वो 2 लाख है ना, 20% कम लिखी है, मतलब 80% से लिखी है। तो आपको किस तरह से फाइंड करना है, देखो बच्चों, आपको कोई भी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड फाइंड करना है ना, तो आपको कितना है, यहाँ पे देखो बच्चों कि 2 लाख है, वो 80% पर है, हमें 100% पर चाहिए, तो कितना आएगा बच्चों, है ना। बिल्डिंग तो 2,50,000 आएगा, मतलब बुक वैल्यू है 2 लाख और मार्केट वैल्यू है 250, तो 50 इंक्रीज करके लिख दो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। और उसने बोला है कि मशीनरी ओवर वैल्यूएट, तो ओवर वैल्यूएट यहाँ पे लिखना है 120। कितनी अमाउंट है मशीनरी की, 1,20,000, तो 1,20,000 पर 1,20,000 पर 120, तो 100 पर कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मशीनरी आएगी। कितनी अमाउंट है, देखो मशीनरी की अमाउंट तो आपको 2,40,000 मिलेगी, है ना। तो मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, मार्केट वैल्यू है 1 लाख और आपने लिखा है 120, तो 20,000 को डिक्रीज करोगे, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। स्टॉक 8,000 रिड्यूस होगा बच्चों, है ना। देखो 10,000 स्टॉक, देखो बच्चों कि 10,000 का स्टॉक था, उसमें उसकी रियलाइज्ड वैल्यू मार्केट में 2,000 ही आने वाला है, तो 8,000 का लॉस हुआ, तो डिक्रीज इन असेट मतलब रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। ओके, अब क्रेडिटर को राइट ऑफ करना है, मतलब पे नहीं करना है 6,000, तो 6,000 क्रेडिट साइड। और इस तरह से सब एडजस्टमेंट सोल्व होने के बाद जो आप प्रॉफिट निकालोगे तो 32,000, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल में, है ना, इक्वल पार्टनर है। तो अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे पहली एंट्री रिवैल्यूएशन, देखो रिवैल्यूएशन की फिक्स एंट्री है 3 ही होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2
मशीनरी स्टॉक, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टी, ये मशीनरी स्टॉक, ये डेबिट साइड की एंट्री। अब क्रेडिट साइड में 3 आइटम है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, PFDD अकाउंट डेबिट, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, ये दूसरी एंट्री। अब तीसरी एंट्री जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट वाई, यहाँ पे कैपिटल मत लिखना वरना रॉन्ग जाएगा, एक्स करंट अकाउंट वाई करंट अकाउंट जो 16 दिया वो। अब WCR डिस्ट्रीब्यूट किया, WCR दिया हुआ बच्चों देखो कोई रिजर्व पड़ा है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। WCR अकाउंट डेबिट टू एक्स करंट अकाउंट वाई करंट अकाउंट, ये एंट्री। आई होप कि आपको ये एंट्री भी समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 63 था।